हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं, अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जो आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, वो जानकारी एक ऐसी जानकारी है जो सहारा की दो प्रतिबंधित इकाइयों से जुड़ी है, जो 2009 से लेकर और 2011 के बीच की है। दो वो इकाइयां हैं जिन्हें सेबी विभाग ने प्रतिबंधित किया था। और दोस्तों, हम आज इन्हीं दो इकाइयों की बात करेंगे। इसके अलावा जो बाकी इकाइयां हैं जिनको सुब्रत राय ने वर्तमान में चला रखा है, वो कोई भी इकाई से विभाग के अंडर में नहीं नहीं आती। ये हम पहले भी बता चुके हैं और आज फिर आपको बता रहे हैं कि आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि सहारा की जो रियल इस्टेट रोबोट बॉन्ड के नाम से SIRECL और SHEIL के नाम से ये दो प्रतिबंधित इकाइयों से 6,380 करोड़ रुपया और दूसरी से 19,400 करोड़ रुपया गलत तरीके से जुटा है। ये कहना सेबी का है, हमारा नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रतिबंधित दो इकाइयां वो हैं जो 2009 और 11 के बीच में ये प्रतिबंधित की गई थी। और आज हम इन्हीं इकाइयों की बात करेंगे कि ये इकाइयां जो हैं, इन निवेशकों का पैसा निवेशकों को क्यों नहीं मिल पा रहा, इसकी वजह क्या है। हम कई बार आपको इस बारे में बता चुके, लेकिन फिर भी दोस्तों, आज फिर हम आपको बताने वाले हैं कि ये पैसा क्यों नहीं निवेशकों को मिल रहा इन दो कंपनियों का। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी को एक छोटी सी कहानी के रूप में सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें, ताकि हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है वो जानकारी बहुत स्ट्रिक्ट जानकारी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शॉर्टकट में स्टोरी। दोस्तों, बात वर्ष 2009 की है। सेबी के पास शिकायत आती है कि सहारा इंडिया गलत तरीके से निवेशकों से पैसा ले रहा है। सेबी इस पर जांच बिठाती है और सहारा को कहती है कि भाई, तुम तो गलत किए, तुम्हारा बैंक खाता और प्रॉपर्टी सब सीज करेंगे। यानी कि आपने जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, जहां सेबी प्रूफ कर देता है कि सहारा इंडिया गलत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेबी को कहती है कि तुम निवेशकों का पैसा सहारा से लेकर अपनी निगरानी में निवेशकों को लौटा दो। और सहारा इंडिया को आदेश मिलता है कि तुम 3 किस्त में सेबी को निवेशकों के पैसे वापस दो और सारा पैसा escrow अकाउंट में जमा करने के आदेश दिए जाते हैं। तो दोस्तों, escrow अकाउंट एक खास तरह का अकाउंट होता है जिसका मालिक एक सेबी होता है। वहाँ सारा पैसा जो सहारा इंडिया का है वहाँ जमा है, लेकिन वहाँ से निकाल नहीं सकते। बस ये अधिकार केवल सेबी को है। सेबी उस अकाउंट से निकाल के, भले ही वो अकाउंट इनके नाम हो, उस अकाउंट से निकाल के सेबी इनको दे, तभी वो पैसा इनका हो सकता है। तो दोस्तों, यही भसुड़ी जो चल रही है उसको लेकर आज हम आपको बताने वाले हैं कि सहारा जी का क्या कहना है पैसों के बारे में। तो अब पूरी मामला जो है वो ये है कि ये मामला 2009 से शुरू किया गया था और 2009 के बाद ये मामला आज 2021 और 22 आ गया, लेकिन ये मामला सुलझता नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा उलझता चला जा रहा है। और ये जो अदर कंपनियां के निवेशक हैं, जिन पर सेबी का कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी देनदारी केवल केवल सहारा सुब्रत राय को करनी है, लेकिन वो देनदारी सहारा सुब्रत राय सेबी की आड़ में उस पैसे को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आड़ सेबी की है कि सेबी ने प्रतिबंध लगा रखा है हमारे अकाउंटों पर। और यही सब जो आपको ढकोसलेबाजी का पता है वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि केवल दो प्रतिबंध इकाइयों पर ही सेबी का प्रतिबंध था और वो गुजरे ज़माने की बात हो चुकी, आज की कोई बात नहीं है। ये बहुत वक्त हो चुका इन दो इकाइयों का पैसा अटका हुआ। लेकिन उसके बाद की जो इस वक्त ये जितनी भी इकाइयाँ हैं और उनका पैसा रोक रखा है, ये भीड़ दोस्तों उसी की है। ये छोटी छोटी इन्होंने जो स्कीमें चला रखी थी, कोई 3 साल की थी, उन लोगों की समय अवधि पूरी हो गई और आज ये भीड़
बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। अब सारा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जहाँ सेबी प्रूफ कर देता है कि सारा इंडिया गलत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेबी को कहती है कि तुम निवेशकों का पैसा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुम निवेशकों का पैसा सेबी के अकाउंट में जमा कर दो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एस्क्रो खाते में ये पैसा पड़ा हुआ है। और उसके बाद अब 2021 तक जो है 24,000 करोड़ रुपया एस्क्रो अकाउंट में जमा पड़ा है, लेकिन सेबी सिर्फ 115 करोड़ रुपया ही ब्याज सहित निवेशकों को लौट आ पाया है। ये भी आपको पता है। यह बात अलग है कि ज़्यादातर निवेशकों का मानना है कि यह पैसा सहारा को दिया है तो उससे ही लेंगे। सेबी कौन होता है हमारे पैसे लौटाने वाला? तो दोस्तों, ये भी एक विडंबना बनी हुई है कि निवेशकों का ये भी कहना है कि सेबी कौन होता है हमारे पैसे देने वाला, सहारा को दिए, सहारे से ही लेंगे। अब सेबी भी एक विज्ञापन निकाल कर कह देता है 2018 के बाद हम पैसा किसी को नहीं देंगे, उन आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जो 2018 के बाद दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया 2018 में ही ख़त्म हो चुकी थी। अब पैसा जो बचा 108 करोड़ देने के बाद जो 2400 करोड़ रुपया बच रहा है, उसको लेकर सारा सेबी पर हमला कर रहा है, कह रहा है कि मेरा पैसा लौटा दो। अब ये मामला जो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही मतलब आगे तक बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि निवेशक अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। और सुप्रीम कोर्ट है कि वो मुखदर्शक बन रहा है, वो नहीं चाहता कि निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। और सहारा इंडिया का दावा है कि वह कह रहा है कि मैं अपने सम्मानित निवेशकों का पैसा 100% लौटाऊंगा। यानी कि यह दावा भी है उन निवेशकों का जिन निवेशकों का दो इन रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड में जो ये पैसा फंसा हुआ है, उन निवेशकों के लिए कहना है। लेकिन यही कहना सभी निवेशकों को के ऊपर लाद दिया गया है। जो और अदर कंपनी के निवेशक हैं जिनकी कोई इकाई सेबी के प्रतिबंध में नहीं है, जिनकी लेनदारी देनदारी दोनों सारा के हाथ में है, उन लोगों को भी इन्होंने यही बात लाद दी जो बात आज से 12 साल पहले इस दो प्रतिबंध इकाइयों पे थी। अब दोस्तों, मामला यहाँ पर बहुत पेचीदा बन रहा है और ये पेचीदा मामला जितने हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम हिलचते चले जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं इस मामले को सुलझाने की, लेकिन ये मामला सुलझने का नाम नहीं लेता। और इस मामले को आज 2022 आ गया, लेकिन इन दो प्रतिबंधित इकाइयों का पैसा अभी तक निवेशकों को नहीं मिल पाया। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सहारा सुब्रत राय की, तो सहारा सुब्रत राय का ये कहना है कि मैं सभी निवेशकों का जो आज तक का ब्याज समेत पैसा दे दूंगा। तो दोस्तों, ये एक बयान है और बयान के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सहारा सुब्रत राय की जो छवि है पूरी तरह हमारे सामने आ चुकी है। हमें पता चल चुका है कि 2011 और 12 के जो निवेशक हैं उनका पैसा जो है वो अभी तक सेबी ने नहीं दिया। ये बात अलग है, लेकिन जो अदर कंपनियां जिनका पैसा निवेशकों का सेबी लेकर वो सेबी क्यों लेकर बैठा, सहारा लेकर बैठा हुआ, उन निवेशकों का पैसा सहारा क्यों नहीं लौटा रहा, यही सबसे बड़ी विडंबना है। और दोस्तों, अब निवेशक जो है सहारा के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं और अपने पैसे को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और हर वो तरीका अपना रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआरों के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। कोई भी एफआईआर, बड़ी से बड़ी एफआईआर इनके ऊपर कर देते हैं सहारा सुब्रत राय के, उनके जितने भी ये ऑफिशियल कर्मचारी हैं, डायरेक्टर हैं, इन सब के नाम कहीं कहीं एक एक साथ 16 17 एफआईआर हो जाती है। लेकिन ये एफआईआर है दोस्तों कैंसिल हो जाती हैं। इसकी वजह हम पहले भी बता चुके, क्योंकि इन एफआईआरों को ये बता दिया जाता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर लेकर आते हैं या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीक़ा का ऑर्डर लेकर आते हैं तो हम इनकी एफआईआर लिख लेंगे, हम इनकी एफआईआर वेरीफाई कर देंगे। तो अब दोस्तों, मतलब ये है कि एफआईआर फेल इसीलिए हो रही हैं कि एफआईआर
फेल होने का मेन कारण यही है कि मामला दो इकाइयों का फंसा हुआ है और उसी में सभी निवेशकों को रिला रखा है। अब निवेशक एफआईआर तो वो कर रहे हैं जिनके हाल फिलहाल के पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन अब पुलिस है उसको तो सीधी जो उनके उनके पास गाइडलाइन आई हुई है उसके हिसाब से बताते हैं कि भाई ये मामला जो है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम इसमें कोई एफआईआर पे वो नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये सब कह के पुलिस पल्ला झाड़ लेती है, असलियत क्या है वो पुलिस को भी नहीं पता और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता। सेबी को पता है, सेबी और सहारा की ये भी कहता है कि कुछ मिली भगत है, और लगता भी ऐसे ही है क्योंकि इतना अमाउंट जो रोक कर बैठी है सहारा सुब्रत राय, इतना तो इसका सेबी के पास भी इसका जमा नहीं, क्योंकि जितनी भी ये बात की कंपनियां थी उन सभी का पैसा जब से लेकर और अब तक का रोक रखा है। लेने के लिए तो इनके ऑफिस खुले हैं और देने के लिए इनके खातों में एम्बार्गो लग जाता है। तो दोस्तों आज मेरे पास जो है कोई न्यूज़ व्यूज़ नहीं थी, बस यही सब कुछ समझाना था कि किस तरीके से सेबी के अकाउंट जो जिसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं उसमें 23,100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पड़ा हुआ है। वो निवेशकों का अपनी खून पसीने का पैसा है, लेकिन उस पर भी सेबी और सहारा दोनों अपनी अपनी जो है राजनीति चमका रहे हैं। निवेशकों का इसमें बीच में नाश हो रहा है, निवेशक अपने पैसे को लेकर मर रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ कोरोना महामारी के कालगिराफ में समा गए। तो दोस्तों यही हालात बने हुए हैं 2022 के अंदर भी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी एक जानकारी। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक